नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, नेहरू ने क्या किया, आर्काइव ने बीजेपी को औकात दिखा दी, गदगद हुए राहुल की, और एसआईआर पर चौतरफा गिरा चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस की, वहीं नीतीश और भाजपा में मंत्री पद बंटवारा, लिस्ट आते ही बवाल तेज की, और साथ ही दयनीय हालत में दिखे पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़, बीजेपी पर लगे गंभीर आरोप की, और खबर के अंत में बात होगी दुबई एयर शो में क्रैश हुआ तेजस, G20 पहुंचे मोदी की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। नेहरू के कामों की ऑनलाइन लाइब्रेरी आज से लाइव, इस पर 35,000 डॉक्यूमेंट्स, 3,000 इलिस्ट्रेशन। राहुल बोले, ये इतिहास नहीं बदलती सोच का रिकॉर्ड है। सेजवाई गवई बोले, बौद्ध धर्म को मानने वाला लेकिन सेक्युलर हूं, धर्मनिरपेक्षता पिता से सीखी। चीफ जस्टिस का आज आखिरी वर्किंग डे, 23 नवंबर को होंगे रिटायर। नीतीश कुमार ने पहली बार गृह मंत्रालय छोड़ा, बीजेपी के सम्राट चौधरी को मिली जिम्मेदारी, मंगल पांडे स्वास्थ्य, श्रेयसी सिंह को खेल विभाग मिला। विधायक और सांसद जी दफ्तर आए तो सीट से उठ जाएं, और महाराष्ट्र में अधिकारियों के लिए फरमान हुआ जारी। दुबई एयर शो में तेजस फाइटर जेट क्रैश, पायलट मरा, वायुसेना ने की पुष्टि, डेमो फ्लाइट के दौरान हुई यह घटना। पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ की अगवानी करने नहीं पहुंचे भाजपा नेता, भोपाल एयरपोर्ट से कार से राजभवन आए दिग्विजय, बोले यूज एंड थ्रो, यही है भाजपा। कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया आरक्षण खत्म करने का आरोप, कहा आदिवासी संकट पैदा करने योजना बना रही बीजेपी। मोदी G20 में शामिल होने साउथ अफ्रीका रवाना, ट्रंप शामिल नहीं होंगे, राजदूत भेजेंगे, पहले बायकॉट का किया था ऐलान। एसआईआर के खिलाफ याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने ईसी से मांगा जवाब, केरल सरकार ने प्रक्रिया रोकने की मांग की, तमिलनाडु और बंगाल भी अर्जी लगा चुके हैं। हरियाणा में पीएम और सीएम के पोस्टर पर काली पोती, यूथ कांग्रेस ने पानीपत समेत 4 जिलों में वोट चोर गद्दी छोड़कर लिखा नारा, सिरसा में एफआईआर हुई दर्ज। गौतम गंभीर को बड़ी राहत, आप सरकार के दौरान की गई आपराधिक शिकायत हाई कोर्ट ने की खारिज। बुलडोजर से मुंह के बल गिरे भाजपा जिलाध्यक्ष, श्रावस्ती में पदयात्रा में मंगाए गए थे 5 बुलडोजर, कार्यकर्ताओं संग कर रहे थे नारेबाजी। बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के बीच ईसी ने शुरू की विधानसभा चुनाव की तैयारी, अब ईवीएम पर दिखेगी उम्मीदवार की तस्वीर। अखिलेश बोले, सीएम को सिविल इंजीनियरिंग नहीं आती, कहा उनसे गुहार लगा रहे हैं। काशी दाल मंडी के व्यापारी बोले, हम बर्बाद हो जाएंगे। मरी हुई भाषा, संस्कृत के लिए उदय स्टालिन के बिगड़े बोल, भड़की बीजेपी। पीके ने धमकी के साथ लोगों से 1,000 रुपए मांगे, बोले जो नहीं देखा उससे नहीं मिलूंगा मैं। दिल्ली वाला फ्लैट छोड़कर सारी संपत्ति जनसुराज को किया डोनेट। मोतिहारी में मुकेश सहनी की पार्टी के नेता को मारा गया, 10 राउंड फायरिंग, सिर और सीने में मारी 5 गोलियां, भतीजा बोला चुनावी रंजिश में हुआ है ये सब। स्वामी प्रसाद मौर्य का धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला, जालौन में बोले यूपी में जंगल राज, धीरेन्द्र शास्त्री पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हो। हिमाचल मंत्री विक्रमादित्य ने पूर्व सीएम को घेरा, बोले जयराम अपनी पार्टी की चिंता करें, हमीरपुर वाले भाजपाई मंडी में लगवा रहे अपने नारे। हरिद्वार में 1,000 करोड़ में बनेगा विश्व सनातन महापीठ, कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने उठाई सनातन बोर्ड की मांग, बोले वक्फ बोर्ड है तो सनातन क्यों नहीं। बांग्लादेश में 5.7 तीव्रता का भूकंप, 6 मरे 200 घायल, आयरलैंड बांग्लादेश क्रिकेट मैच रुका, 10 मंजिला इमारत झुकी, कोलकाता तक महसूस हुए झटके। सांसद अमृतपाल पर हाई कोर्ट का पंजाब सरकार को आदेश, पैरोल पर 1 हफ्ते में फैसला लें। वकील से पूछा, संसद में कुछ बोलेंगे या मूक दर्शक ही बने रहेंगे। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। बिहार में 20 साल बाद नीतीश ने गृह मंत्रालय छोड़ा, बीजेपी के सम्राट चौधरी को मिली जिम्मेदारी।
जी हाँ, नीतीश मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पहली बार नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय छोड़ दिया है। यह विभाग अब बीजेपी के पास चला गया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी अब संभालेंगे। यह मंत्रालय 20 साल से नीतीश कुमार के ही पास था। इसके साथ ही मंगल पांडे को स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। पहली बार मंत्री बनी नेशनल शूटर श्रेयसी सिंह को खेल विभाग दिया गया है। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन का विभाग नहीं बदला गया है। ये फिर से लघु जल संसाधन विभाग के ही मंत्री होंगे। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के पास भूमि एवं राजस्व विभाग के अलावा खान एवं भू तत्व विभाग मिला है। हालांकि इनसे कृषि विभाग लेकर बीजेपी कोटे से मंत्री बने रामकृपाल यादव को दिया गया है। दिलीप जायसवाल उद्योग मंत्री बनाए गए हैं। नितिन नवीन को पत्र निर्माण विभाग के साथ साथ नगर विकास एवं आवास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रामकृपाल यादव कृषि मंत्री बनाए गए हैं। संजय टाइगर को श्रम संसाधन विभाग का मंत्री बनाया गया है। अरुण शंकर प्रसाद को पर्यटन विभाग के साथ साथ कला संस्कृति एवं युवा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एसआईआर के खिलाफ याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने इसी से मांगा जवाब। केरल सरकार ने प्रक्रिया रोकने की मांग। दरअसल सुप्रीम कोर्ट आज एसआईआर के खिलाफ दायर केरल सरकार की याचिका पर चुनाव आयोग से जवाब मांग लिया है। केरल और अन्य की याचिकाओं में केरल में एसआईआर कराने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गई है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की सुनवाई 26 नवंबर तय की है। केरल में दिसंबर के दूसरे सप्ताह में स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं। इसलिए राज्य सरकार ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन को स्थगित करने की मांग वाली याचिका दायर की थी। याचिका में केरल सरकार ने कहा था कि कर्मचारियों की कमी के कारण चुनाव के साथ एसआईआर करवाने से दिक्कतें बढ़ रही हैं। जब संवैधानिक चुनाव चल रहे हो तो बेकार में जल्दबाजी करके सत्यापन की गुणवत्ता को कम करना मताधिकार के लोकतांत्रिक अधिकार के खिलाफ है। दरअसल बता दूं कि केरल में लोकल बॉडी इलेक्शन 21 दिसंबर तक पूरे किए जाने हैं। राज्य सरकारों का कहना है कि इस लेवल पर एसआईआर को पूरा करने की कोई जरूरत नहीं, खासकर जब विधानसभा चुनाव मई 2026 में होने हैं। राहुल बोले ये इतिहास नहीं, बदलती सोच का रिकॉर्ड। नेहरू के कामों की ऑनलाइन लाइब्रेरी आज से लाइव। जी हां, बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज कहा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की लिखी बातें सिर्फ इतिहास नहीं, भारत की बदलती सोच का रिकॉर्ड है। जो कोई भी देश की लोकतांत्रिक यात्रा को समझना चाहता है उसके लिए उनके शब्द एक शक्तिशाली दिशा सूचक हैं। राहुल की यह टिप्पणी जवाहरलाल नेहरू के चुने हुए कामों के डिजिटाइजेशन के पूरा होने पर आई। जवाहरलाल नेहरू के चुने हुए काम अब 100 वॉल्यूम के पूरे सेट के साथ nehruarchive.in पर ऑनलाइन कर दिए गए हैं। इसमें देश के पहले प्रधानमंत्री से जुड़े लगभग 35,000 डॉक्यूमेंट्स और लगभग 3,000 इलस्ट्रेशन हैं, जिन्हें डिजिटाइजेशन किया गया है और इन्हें फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है। आरएसएस नेता की किताब का विमोचन करने पहुंचे धनखड़। भोपाल में पूर्व राष्ट्रपति का स्वागत करने कोई नहीं पहुंचा। जी हां, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज भोपाल पहुंचे। यहां वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर मनमोहन वैद्य की पुस्तक हम और यह विश्व के विमोचन समारोह में मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। वहीं बता दें कि एयरपोर्ट पर धनखड़ की अगवानी करने के लिए कोई भाजपा नेता नहीं पहुंचा। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने टिप्पणी की कि भाजपा के लिए वही महत्वपूर्ण होता है जो उनके काम आए। यूज एंड थ्रो, यही नीति है भाजपा की। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि धनखड़ आरएसएस कार्यक्रम में आए हैं, इसीलिए उनके कार्यक्रम पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। उन्होंने ये भी कहा कि मनमोहन वैद्य वही व्यक्ति है जिन्होंने गोमांस खाने पर संघ की कोई आपत्ति नहीं वाला बयान दिया था। अखिलेश बोले सीएम को सिविल इंजीनियरिंग नहीं आती, कहां उनसे गुहार लगा रहे हैं। काशी दाल मंडी के व्यापारी बोले हम बर्बाद हो रहे हैं। काशी के दाल मंडी में सरकार के एक्शन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने व्यापारियों से कहा सीएम सिविल इंजीनियरिंग कहां समझते हैं, कहां उनसे रहम की आप लोग गुहार लगा रहे हो। इनके सारे प्रोजेक्ट राजनीतिक उद्देश्य के लिए बनते हैं। दाल मंडी में भाजपा कभी नहीं जीत पाई। मेरे पास वहां के बूथ के रिजल्ट है, इसीलिए ऐसे हथकंडे वो अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज हमारे बीच चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह और अन्य कार्यकर्ता आए हैं। वहां की दाल मंडी बहुत ही ऐतिहासिक
मालिक है। वहां के कुछ व्यापारी अपनी परेशानी लेकर हमारे पास आए हैं। कुछ साल से उनकी तकलीफ बढ़ती जा रही है। सरकार के फैसले के चलते उन पर संकट आ गया है। ये कोई हेरिटेज बचाने की योजना नहीं है, ये राजनीतिक साजिश है। बुलडोजर से मुंह के बल गिरे भाजपा जिलाध्यक्ष। श्रावस्ती में पदयात्रा में मंगाए गए थे 5 बुलडोजर। जी हां, श्रावस्ती में बुलडोजर पर चढ़कर नारेबाजी कर रहे भाजपा जिलाध्यक्ष मिश्री लाल वर्मा का पैर फिसला और वह सीधे जमीन पर गिर गए। दरअसल बुलडोजर पर चढ़कर कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे, जो उसमें जिलाध्यक्ष भी चढ़ गए, लेकिन उतरते वक्त उनका संतुलन बिगड़ गया। हालांकि जिलाध्यक्ष को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन पूरा दृश्य लोगों के मोबाइल में कैद हो गया है। अब इसे सोशल मीडिया पर मजे लेकर लोग शेयर भी कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी पदयात्रा में पहुंचे थे। कांग्रेस की बात हुई सही। ट्रंप के G20 को बायकॉट करने के बाद मोदी जरूर जाएंगे साउथ अफ्रीका। जी हां, बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी शुक्रवार को सुबह 3 दिन की साउथ अफ्रीका यात्रा पर रवाना हुए हैं। मोदी के अभी कुछ ही घंटों में साउथ अफ्रीका पहुंचने की उम्मीद भी है। वे जोहान्सबर्ग में होने वाले G20 देशों के 20वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस बार की G20 मीटिंग साउथ अफ्रीका की मेजबानी में हो रही है। पीएम मोदी 21 से 23 नवंबर तक साउथ अफ्रीका में ही रहेंगे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G20 समिट में भाग नहीं ले रहे हैं। एक दिन पहले ट्रंप ने अपने रुख में बदलाव करते हुए साउथ अफ्रीका में अपने कार्यवाहक राजदूत मार्क डी डिलॉट को भेजने का ऐलान किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटे के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।